हरि ओम। हरि हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हुवई सब काम, सफल हुवई सब काम। हरि हरि ओ। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन। गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्। साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण। तीर्थकोटि लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत। हरि हरि ओ। नाहं वसामि वैकुण्ठे, नाहं वसामि वैकुण्ठे। योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि ओ। हरि ओ। मधुरं मधुरेभ्योऽपि, मधुरं मधुरेभ्योऽपि। मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि, पावनं पावनेभ्योऽपि। हरे नामैव केवलम्, हरे नामैव केवलम्। हरि हरि ओ। यदा ते मोहकलिलं, यदा ते मोहकलिलं। यदा ते मोहकलिलं, यदा ते मोहकलिलं। बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं, तदा गन्तासि निर्वेदं। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। बुद्धि में मोह होता है, इसलिए नश्वर का आकर्षण होता है, और नश्वर के आकर्षण के कारण ये जीव बेचारा जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तांते उपजय पुनि भवशूला।
मोह सब व्याधियों का मूल है और उससे भव का शूल पैदा होता है। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब मोह के दलदल को तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी तब सुने हुए और सुनने योग्य ये सारे पदार्थों से तुम्हारी मति ऊपर उठ जाएगी। तो मोह सब व्याधियों का मूल होता है। इस मोह से बचने के लिए विवेक चाहिए और विवेक होगा सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग चार प्रकार का होता है। एक तो जिन्होंने सत्य स्वरूप आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, सुखदेव जी, जनक, वेद व्यास, पराशर आदि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और भगवान ब्रह्मा विष्णु के अवतार, ये प्रथम नंबर का सत्संग करते, सत्य स्वरूप आत्मा में ही नित्य रमण करते। ये पहले नंबर का सत्संग है। एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि भगवान, जो लोग शमशान में रहते हैं उनको तो अपवित्र कहा जाता है, और आप शमशान में रहते हैं, शमशान की भभूत रमाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं और चमड़ा ओढ़ते हैं, और आपने जो गहने पहने वे भी कोई शुभ या सुंदर नहीं है, उनको देखने मात्र से आदमी को मृत्यु का भय आए। तो आपके शरीर में जो श्रृंगार के सर्प हैं वे भी कोई सुवर्णमय नहीं है, विषधर है, और आपने जो ओढ़ा है वो भी चमड़ा है, आपने जो पहरा है वो मुंडों की माला है, और आप जो रमाते हैं वो शमशान की भस्म है, और आप रहते शमशान में, फिर भी आपको लोग देवादिदेव महादेव करके पूजते हैं। तो इसका क्या कारण है? आपके पास ऐसा कौन सा प्रभाव है जिससे आप देवादिदेव महादेव होकर पूजे जाते हो? शिव जी कहते हैं कि पार्वती, यही बात लक्ष्मी ने विष्णु से पूछी थी। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को कहा कि जो सदा लेटे रहते हैं वे तो आलसियों में गिने जाते हैं, और आलसी आदमी का धन वैभव और यश तो क्षीण हो जाता है, लेकिन आपका तो यश और लक्ष्मी तो चरण चंपी कर रही है। तो ऐसा क्या है कि आप आदि नारायण होकर पूजे जाते हैं? तो पार्वती ध्यान से सुन, शिव जी कहते हैं पार्वती को कि लक्ष्मी जी को भगवान नारायण ने कहा, मैं उस गीता के ज्ञान में रमण करता हूं, इसलिए मैं आदि नारायण होकर पूजा जाता हूं। सदा लेटा रहता हूं तो तुम्हारे पैर चंपी के स्वाद में नहीं हूं। गीता में जो मोह रहित दशा का स्वाद है, आत्म तत्व की जो बात है, आत्म परमात्मा रस है, मैं उस रस में सदा ही सराबोर रहता हूं। तो उस रस में रहने वाले या गीता के ज्ञान को श्रवण करने वाले पहले कभी मुक्त हुए हैं? नारायण ने कहा कि पहले भी मुक्त हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और बाद में भी होते रहेंगे। एक घटित घटना सुन। शिव जी कहते हैं पार्वती को कि नारायण लक्ष्मी को जो कथा सुनाई थी वे मैं तुझे सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर में एक वैश्य रहता था, करियाने का धंधा करता था। दिन हाय घोड़ो दिन थोड़ो, बस धंधा 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 धंधा, खप्पे 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 में खप गया। पैसा खपे, खाना खपे, कपड़ा खपे, बढ़िया खपे, ये खपे वो खपे। मोह के कलिल में उसकी बुद्धि मोह के दलदल में धस गई। न एकादशी देखे, न पूनम देखे, न अमावस्या देखे, न जन्मदिन देखे, न श्राद्ध पक्ष देखे, बस खाना पीना और संसारी विकारों का भोग भोगना। उसने पाशवी जीवन बिताते बिताते अपनी आयुष्य नष्ट की। जिसको मनुष्य शरीर मिला है, सत्संग नहीं करता और पशु की नाई खाता पीता और उसी में रमण करता है, तो दूसरा जन्म उसको पशु का मिलता है। वो बनिया करियाने की दुकान वाला, दुकान तो क्या संभाले, अपनी आयुष्य बर्बाद कर दी उसने। लोग बोलते मैं सोना बेचता हूँ, कोई बोलता मैं घी बेचता हूँ, कोई बोलता मैं कपड़ा बेचता हूँ, मैं लकड़ा बेचता हूँ, लेकिन भैया मेरे उसके साथ तुम अपनी जिंदगी बेच रहे हो, तुम्हें पता नहीं आयुष्य पूरा हो रहा है। ये मोह है कि मनुष्य सोचता कि इतना कर लिया, इतना और करूंगा, इतना पा लिया, इतना और पाऊंगा, इतना भोग लिया, इतना और भोगूंगा,
लेकिन तू भोगों को नहीं भोगता है, भोग तुझे भोग रहे हैं। भोगा न भुक्तम वयमेव भुक्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। आयुष्य क्षीण हो रही है, श्वास श्वास में एक एक सेकंड खत्म हो रहा है, एक एक घंटा एक एक दिन करके आयुष्य क्षीण हो रही है। 50 वर्ष तुमने समय देकर जो चीज कमाई है वो सारी की सारी चीज वापस दे दो तो 50 घंटे भी तुम्हारी आयुष्य वापस रिन्यू नहीं हो सकती है। 50 मिनट भी जिंदगी की उम्र फिर बढ़ नहीं सकती। जितना समय देकर तुमने संसार की चीजें इकट्ठी की वे सब की सब वापस दे डालो तो तुम्हारा उतना समय तो क्या, उसका 100वां हिस्सा भी समय, तुम्हारी आयुष्य बढ़ नहीं सकती। समय देकर आदमी विद्या पा सकता है, समय देकर धन पा सकता है, फर्नीचर बना सकता है, गहने बना सकता है, कोठियां बना सकता है, लेकिन फर्नीचर, गहने, रुपए, पैसे, कोठियां और कुर्सी सब दे दे फिर भी दिया हुआ समय वापस उसको नहीं मिल सकता है। फिर भी मोह के कारण आदमी ताश में, गपशप में, फूका फूकी में, पीने खाने में अपनी उम्र बर्बाद कर देता है। ऐसा आदमी फिर दूसरे जन्म में पशु होता है। नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, वो वैश्य दूसरे जन्म में पशु हुआ, बैल का शरीर उसे मिला और बैल का शरीर उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर बस रहा था, वहीं उसका जन्म हुआ और उस बैल को किसी भिखमंगे ने खरीदा। वो भिखारी बैल पर बैठकर गांव-गांव भीख मांगता, कहीं से आटा, कहीं से दाल, कहीं से बटाका तो कहीं से प्याज के कंदे के, अपने आजीविका की याचना करके 2-4 दिन में जो भीख मांग कर लाता अपने बच्चों के साथ मिलकर वो खाता गुजारा करता। बैल को कभी भूसी छुरा डाले, कभी न डाले, गलती से ज्यादा डाले, कभी न डाले, कम डाले, ऐसे करते बैल बहुत दुख भोगता भोगता जल्दी बूढ़ा हो गया। उस भीख मंगे ने 2 डंडे मार के बैल को लावारिश करके छोड़ दिया। शिव जी कहते हैं पार्वती, फिर नारायण ने कहा कि लक्ष्मी, ये भगवत गीता के पहले अध्याय के महात्म्य में कथा आती है जो आप सुन रहे हैं, पद्म पुराण में से ली गई। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती, नारायण ने कहा कि लक्ष्मी ध्यान से सुनो, फिर उस बैल का क्या हुआ। वो बूढ़ा बैल मोहग्रस्त जीवन बिताता, इंद्रियों के विकारों में रमण करता, पशु हुआ और पशु होने पर जो मनुष्य जन्म में अपना आदर नहीं किया तो पशु जन्म में कौन उसका आदर करेगा। डंडे मार के निकाल दिया गया। वो धक्के खाते खाते कहीं बारिश के दिनों में किसी दलदल में फंस गया। अपने पैरों की रगों की ताकत न होने के कारण वो बैल बैठ ही गया दलदल में। आते जाते या पथिकों को दया आई, किसी ने सींगों से खींचा, किसी ने पूंछ से खींचा, लेकिन पैरों में अपनी शक्ति न होने के कारण वो बैल उठ न पाया। रात भर उसमें ठुठरता रहा। दूसरा दिन हो गया, दोपहर पूरी हो गई, शाम हो गई। लोगों ने देखा कि बैल न मरता है न जीता है। भगवान, हम अपना अपना अमुक अमुक पुण्य अर्पण करते हैं, इसकी काया का कल्याण हो जाए। लेकिन लोगों के पुण्य अर्पण करने से भी बैल की काया का कोई कल्याण हुआ नहीं। इतने में एक वैश्या पसार हुई। उस वैश्या ने सारी घटना जान ली और हाथ में पानी लेकर वैश्या ने संकल्प किया। जैसे वायर विद्युत की वाहकता में काम देती है, ऐसे पानी संकल्प को वहन करने में बड़ा तेजी से काम देता है। और चीज में संकल्प संचारित करना, उसकी अपेक्षा जल में संकल्प जल्दी संचारित होता है। इसीलिए कोई भी संकल्प करते तो जल हाथ में लेकर मैं ये करिष्यामा, अतः ये करिष्यामा, तो ये जल में अपने संकल्प को वहन करने की विशेषता होती है। उस महिला ने जल लेकर संकल्प किया और अपना कोई टूटा फूटा उसका पुण्य बैल की सदगति के लिए जो ही उसने अर्पित किया, बैल के सींगों पर ढोला पानी, बैल की आंखें बंद हो गई, उसका प्राण पखेरु निकल गया और फिर आकाश में स्थित हुआ उसका अंतवाहक शरीर। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ही यमराज तक पहुंचती है, बाकी की योनि वहीं से फिर उतर आती है। हिसाब किताब मनुष्य योनि का होता है, बाकी की योनियों को तो अल्टरनेट से सिस्टमेटिक उनको जन्म मिलते रहते हैं।
लेकिन इसने पुण्य पुंज के प्रभाव से वैश्या ने जो कुछ संकल्प किया था, तो इसको देव शर्मा के घर में गर्भवास मिला। चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश के बूंदों के द्वारा, हवाओं और धुम्मस के द्वारा सूक्ष्म शरीर आकर अन्न में, फल में स्थित होते हैं। ये अन्न में आकर स्थित हुआ और सुशर्मा ने अन्न खाया। सुशर्मा के शरीर के द्वारा मां के गर्भ में गया और देव शर्मा होकर पैदा हुआ। वो भूतपूर्व वैश्य, बीच में जिसको बैल का अवतार मिला, जन्म मिला। अच्छे घर में जन्म मिलना ये भी कुछ पुण्यों के प्रभाव का ही चमत्कार है। वो देव शर्मा प्रतिदिन संध्या करता था। त्रिकाल संध्या करने वाला व्यक्ति निरोग रहता है। त्रिकाल संध्या करने वाले व्यक्ति का मन प्रभावशाली रहता है। त्रिकाल संध्या करने वाले की बुद्धि में तेज आता है। त्रिकाल संध्या जब से हिंदुस्तान भूलता गया, तब से दीनता, हीनता, रोग और अशांति बढ़ती गई। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं, चालू नौकरी में से भी जाकर नमाज वो पढ़ सकते हैं। ऐसी हम लोगों ने उनको सुविधा दी है सरकार ने। लेकिन हिंदू लोग त्रिकाल संध्या भूल गए। हालांकि उनको चालू नौकरी में त्रिकाल संध्या करने में कोई नौकरी में बाधा नहीं आती। सुबह की संध्या घर पे होती और शाम की संध्या 6 बजे के बाद होती। बाकी रही दोपहर की 12 बजे की संध्या, सुबह सूरज उदय होता हो उस समय किए हुए प्राणायाम, जप और ध्यान अनंत गुना फल देते हैं। दोपहर को 12 बजे के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद भगवान रामचंद्र जी भी मध्याह्न संध्या करते थे। उस समय कुंडलनी का मुख ऊर्ध्वगामी होता और प्राणायाम, ध्यान आदमी की सुषुप्त शक्ति जगाने का बड़ा सहायक काम करता है। तो दोपहर के समय संधि काल, सुबह का संधि काल, सूर्य अस्त का संधि काल और रात्रि को 12 बजे के आसपास के 10 मिनट, ये संधि काल माना जाता है। 4 संध्या नहीं तो त्रिकाल संध्या जो करते हैं वे लोग तन से तंदुरुस्त, मन से प्रसन्न और बुद्धि से तेजस्वी होते हैं। देव योग से ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण के घर जन्म मिला उस बैल को। अच्छे कुल में जन्म मिला तो जन्मजात अच्छे संस्कार मिले और वह ब्राह्मण कुमार पिता के साथ सत्संग में जाने लगा। जब वो 16-17 साल का हुआ तो कोई रमते जोगी आए नगर में चतुर्मास करने को। उस जोगी ने कथा के साथ साथ योग अभ्यास की कोई अद्भुत बात छेड़ ली। उस सुशर्मा का पुत्र देव शर्मा ने योग की बात सुनकर उस महाराज से कुछ योग विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महाराज के पास वो गया एकांत में और बाबा जी मैं योग साधना करूंगा, मुझे आप कृपा करके योग दीक्षा दीजिए। योग समान बल नहीं, सांख्य समान ज्ञान नहीं। भगवान कृष्ण योग की महिमा युद्ध के मैदान में करते हैं। 64 बार गीता में योग शब्द आया है। तस्मात् योगी भवा अर्जुना योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमोमता। योगियों में भी सर्वोपरि योगी कौन है कि जो अंतर आत्म भाव से मुझे भजता है। योगी ने उस ब्राह्मण कुमार को योग विद्या की दीक्षा दी, रिवर्स ध्यान सिखाया। महावीर और बुद्ध भी अपने शिष्यों को रिवर्स ध्यान सिखाते थे। आज हम अपनी आंखें की सिद्ध में चित्र रख दें अथवा आईना रख दें, अपने आप को ही देखें फोटा को, अथवा इष्ट देव के फोटा को देखें और त्राटक करते करते आंखें बंद कर दें। 5 मिनट आंख की पुतली हिले नहीं, ऐसा ही देव दर्शन या गुरु दर्शन करें, मन एकाग्र होने लगेगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना, नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। जितना मन एकाग्र होगा उतना प्रसन्न होगा, जितना मन एकाग्र होगा उतना मोह कलील से निकलने में समर्थ होगा। तो महावीर और बुद्ध के चरणों में 10,000 भिक्षुक
रहते थे और महावीर के पास 40,000 साधु भिक्षुक रहते थे। 40,000 क्यों साधु रहते थे कि महावीर रिवर्स ध्यान सिखाते थे, बुद्ध भी रिवर्स ध्यान सिखाते। आज से 2 महीने पहले कैसे थे ऐसी कल्पना करते हुए अपने को 2 महीने पीछे ले जाओ, फिर 1 साल पीछे ले जाओ, 5 साल पीछे ले जाओ, 10 साल पीछे ले जाओ। अभी आप 40 साल के हैं, 30 साल पीछे आ गए तो आप बालक थे तो कैसा था आपका चेहरा, भाव। ऐसे करते करते आप जब 1 महीने के थे तब कैसे थे ये आपको ध्यान में दिखने लगेगा। फिर आप 1 दिन के थे तो कैसे थे, जब 1 दिन से 4 दिन और पीछे चले जाओ, गर्भ से बाहर आने के 4 दिन पहले कैसी स्थिति थी, 4 महीने स्थिति पहले कैसी थी, अब 6 महीने और 8 महीने पहले आपकी स्थिति क्या थी गर्भ में। अगर वो आदमी गर्भवास को देख लेता है रिवर्स ध्यान करके तो उसे बस इस संसार के मोह से उपरांत आती है कि आखिर ये इतना कष्ट, ऊंधा होके लटक रहा था, माता के जेर में बंधा था, जब प्रसूति का अपान वायु का धक्का लगा मूर्छित सा बाहर निकला, कीड़ी मकोड़े मक्खियां मच्छर को भी हटा नहीं सकते थे, इतने हम लाचार, और इतना माँ के उस गंदी चीजों में ओतप्रोत हो रहे थे। अरे ऐसा हमारा जन्म दुखम जरा दुखम जाय दुखम पुनः पुनः अंत काले महा दुखम तस्मात् जागरही जागरही जागरही। ऋषि कहते हैं कि जन्म का दुख अगर ठीक से समझ में आ जाए, कुम्हार के निभाड़े में मटका पकता है, 2-4 घंटे ही आग में रहता है, पक जाता है, लेकिन तुम्हारा ये देह रूपी कुंभ 2-4 घंटे में नहीं बनता है, इसको पकने में 9-9 महीना लगते हैं। माता और पिता का लिक्विड पानी जैसा द्रव्य होता है, उसमें से ये हड्डियां बनती है, पत्थर जैसे दांत और हड्डियां आदि जो शरीर में कैल्शियम आदि रिकवर होता है, ये कोई जैसे तैसे नहीं बनता है। गर्भाग्नि में बालक पकता है, जैसे ईंट और मटका पकता है ऐसे ही मनुष्य मां के गर्भ में पकता है। ये तो वैष्णवी माया आती है, जरा हवा का झोंका लगता है, आदमी की नस दब जाती है, गर्भवास का दुख भूल जाता है। अगर रिवर्स ध्यान करके अपने गर्भवास को देखे तो बस आदमी का विवेक और वैराग्य एकदम तीव्र हो जाता था। इसीलिए वो लोग फिर आलतू फालतू बातों में नहीं जाते थे, महावीर और बुद्ध के शिष्य बन जाते थे। तो ये मोह है जो संसार में सुख बुद्धि दिखा रहा है, नश्वर चीजों में मोह करा रहा है। ये मोह सब व्याधियों का मूल होता है। खैर, उसने रिवर्स ध्यान किया, रिवर्स ध्यान में अपने को गर्भवास का दुख, उसके पहले में कौन था, रिवर्स ध्यान करते करते फिर और पीछे गया तो मैं बैल था और दलदल में फंसा था। उस दलदल से निकालने वाले कई लोगों ने प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाया। एक वैश्या ने अपना पुण्य अर्पित किया और मैं दलदल से निकला, ऐसा वो देव शर्मा ने ध्यान में देखा। सुशर्मा का पुत्र देव शर्मा ध्यान में उस वैश्या के द्वार को भी देखता और वैश्या को भी देखता है। उसने उस वैश्या के द्वार पर जाकर हस्ताक्षर किए, माताजी दरवाजा खोलो। वैश्या बूढ़ी हो चली थी, युवानी के पाप का प्रायश्चित में ही उसका हृदय तप रहा था। उसने कहा कि मुझ अभागिन के आगे तू कौन आया है, ब्राह्मण कुमार क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? मैंने तो कई जिंदगियां बर्बाद की, कई जवानों की कमर तोड़ी, अब तो मैं अपने कर्मों को रो रही हूं, तू क्यों आया है? ब्राह्मण कुमार कहता है कि देवी तू लोगों के लिए चाहे वैश्या हो या कुछ भी हो, मेरे लिए तो तू तारणहार है, द्वार खोल, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। विनम्र वचन सुनकर वैश्या प्रभावित हुई, दरवाजा खुला। ब्राह्मण कुमार कहता है कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि तुम ऐसा कौन सा पुण्य किया है? वैश्या बोलती, मैं और पुण्य? रास्ता भूले हो, एड्रेस भूले हो? बोले नहीं, मैंने ध्यान करके देखा है। आज से 18-19 साल पहले कोई बैल दलदल में फंसा था और कैसे भी वो निकल नहीं रहा था, उसकी सदगति के लिए तूने कोई पुण्य अर्पण किया था, बोल याद है तुझे? वैश्या कहती, हाँ, 18-19 साल पहले की बात, तब तो तेरा छोरा जन्म भी नहीं हुआ होगा। बोले नहीं, जिसके लिए पुण्य अर्पण किया था वो मैं बैल हूं।
ये बता के कौन सा पुण्य था जो बैल की सदगति हो गई। वैश्या बोलती है मैं तो रही ठहरी वैश्या, मेरे पास तो चोर भी आए, साहूकार भी आए। चोर किसी ब्राह्मण के घर का तोते का पिंजरा चुरा लाए थे, वो मेरे वहां छोड़ गए, और वो तोता हर रोज गीता के श्लोक रटता था। गीता के श्लोक पक्के किए हुए थे, ब्राह्मण ने सिखाए थे, और वो अपना तोता टूटी फूटी भाषा में सुबह सुबह गीता के श्लोक बोलता था। मैं सोचती थी कि और तो कोई सत्कर्म नहीं हो रहा है, कम से कम गीता जो भगवान के श्री मुख से निकली है वही तोता बोल रहा है, वह मैं सुनती थी, और वही पुण्य उस बैल की सदगति में मैंने अर्पित किया है। तू क्यों पूछता है? बोलता वो ही मैं बैल हूं। अगर तोते के टूटे फूटे श्लोकों से बैल में से आदमी देव शर्मा के घर, सुशर्मा के घर देव शर्मा हो सकता है, तो संत के मुंह से गीता सुने और गीता का अर्थ समझे तो जीवात्मा परमात्मा का भी तो हो सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि उमा नारायण ने लक्ष्मी को कहा कि उसी गीता के ज्ञान में मैं भी रमण करता हूँ। शिव जी ने कहा मैं भी उस गीता में बताए हुए स्वस्वरूप अनुसंधान में, निजानंद में, चिंतन रहित अवस्था में। जगत का चिंतन मिटाने के लिए आत्मा का चिंतन करना पड़ता है। जगत का आकर्षण मिटा, मोह कलेल मिटा, तो फिर आत्मा का चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। चिंतन रहित अवस्था में जब विश्रांति मिल जाती है तो साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है वो जीव। वह जीव ब्रह्म में भेद नहीं होता है। हे पार्वती, भगवान नारायण उसी आत्मा में रमण करते हैं, मैं भी उसी आत्मा में रमण करता हूँ। और जो भी गीता को ध्यान से सुनता है, मनन करता है, वो भी देर सबेर अपने आत्म परमात्मा में विराजता है। फिर चाहे उसका शरीर शमशान में रहे, चाहे राज्य सिंहासन पर रहे, उसका शरीर चाहे गृहस्थी जीवन का दिखे, चाहे सन्यासी जीवन का दिखे, लेकिन ये दिखने वाला शरीर माया है। लेकिन जिससे दिखता है वह महेश्वर पद में सदा रमण करने वाला पुरुष इस पृथ्वी पर का देव है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसके द्वारा सब दान दिया गया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सब यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, जिसने एक क्षण के लिए भी उस ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को लगा दिया है, उसने अपने पितरों का तर्पण कर लिया है। ब्रह्म ज्ञानी संग धर्म राज करे सेवा। 2-4 दिन पहले मैंने एक बात बताई थी आपको कि भृगु ऋषि की सेवा करता था शुक्र, और विश्वाची अप्सरा को देखकर शुक्र का मन मोहित हुआ, उसके पीछे गया। स्वर्ग के दूतों ने इंद्र से पूछा कि भृगु ऋषि ब्रह्मवेता हैं, आत्मा परमात्मा में रमण करने वाले संत की सेवा करने वाला शुक्र विश्वाची को देखकर मोहित हुआ है, क्या आज्ञा है? इंद्र ने कहा भले मोहित हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मवेता का शिष्य है, उसको आदर से ले आओ। इंद्र अपने आसन से उठे हैं और शुक्र को बिठाया है, और अर्घ्यपाद से शुक्र की पूजा की है इंद्र ने। ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने वाले का इतना आदर देवों का राजा इंद्र करता है, तो ये साधक तू आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर ले तो तेरा कितना भला होगा, तू ही सोच। नारायण नारायण नारायण। ऋषि ने ठीक कहा है, गीताया श्लोक पाठे न गोविंद स्मृति कीर्तनात् साधु दर्शन मात्रे न तीर्थ कोटि फलम लभेत। गीता के एकाध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन और सच्चे आत्मवेता पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। पैठान में एकनाथ जी महाराज कथा करते थे। एकनाथ जी महाराज की कथा सुनकर बहुत लोग शांति का, आनंद का, ज्ञान का, प्रेम का और ध्यान का प्रसाद पाते थे। धीरे धीरे दिन दूनी रात चौनी उनकी प्रसिद्धि होती गई और लोग बढ़ते गए। लोग तुम्हारे पास शब्द सुनने को नहीं आते हैं, किस्से कहानियां सुनने को नहीं आते। किस्से और कहानी और शब्दों के पीछे तुम्हारा अगर तप है, सत्व है, अनुभव है, तो वही लोगों को शांति देता और आकर्षित करता है। जय राम जी की। कबीर जी से 4 बड़े विद्वानों ने पूछा कि हम 12-12 साल एक वेद पढ़े, 48 साल हुए, वेदों को हम चाट गए, कौन सा ऋषि, कौन सा सूक्त, कौन सा मंडल, कौन सी ऋचा, कौन से पन्ने पर, ये हम बता सकते हैं, लेकिन फिर भी महाराज हमको लोग पूछते नहीं,
हम तो मक्खियां उड़ाते रहते अपने डेरे में, हमारे पास तो कोई आता नहीं, और तुम जब बोलते हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, क्या बात है। कबीर ने कहा बुरा न मानो तो कह दूं। बोले कहो महाराज। बोले तुम कागज लिखी कह रहे हो और मैं नैना देखी कहता हूं। तुम्हारा पानी हौद का है और मेरा पानी कुएं का है। तुम रटा रटाया सुना रहे हो, लेकिन मैं अंदर का ताजा अनुभव, उस परमेश्वर को छूकर मेरी वाणी आ रही है, इसीलिए तुम्हें शांति और आनंद मिल रहा है। एक नाथ जी महाराज ऐसे ही थे। उनकी पत्नी गिरजाबाई बड़ी साध्वी, उनका लड़का हरि पंडित। एक नाथ जी महाराज पैठान में कथा करते थे। दिन दूना रात चौनी उनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग उनके कथा में, सत्संग में ज्ञान, ध्यान, भक्ति, प्रेम, रस पाने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि टूणा फूणा वालों का धंधा जरा मंदा होने लगा। शराबियों का शराब का धंधा बंद हो गया और मांसाहारियों की दुकानों में भी जरा ताले लगने लग गए। और अला बांधूं, बला बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, डाकिनी बांधूं, शाकिनी बांधूं, इसको ये हाजिरी आई है, इसको वो सवारी आई है। इन लोगों का धंधा जरा ठप होने लगा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। जहां सच्चा संत का प्रचार प्रसार होता है, वहां समाज की वहम और अंधश्रद्धा अथवा समाज की भोले भाले लोगों का शोषण करने वाले व्यक्तियों को खतरा हो जाता है। जब जब ऐसे पुरुष पैदा हुए तब तब अभागे लोगों ने विरोध किया है। ये इतिहास इसका साक्षी है। कबीर जी का भी विरोध किया ऐसे स्वार्थी लोगों ने। कबीर जी दारू पीते हैं, वैशागामी है, फलाना है, ऐसा करके कबीर का विरोध किया। मुल्ला मौलवी और पंडितों को कबीर जी ने डांटा था। पंडित वाद वदंती झूठा, मिश्री कहे मुंह मीठा तो राम कहे राम दीठा, पंडित वाद वदंती झूठा, ऐसा कबीर ने कहा। पंडे और मुल्ला मौलवियों ने साजिश की और कबीर जी को बदनाम करने के लिए उन्होंने सब उपाय आजमाए, लेकिन एक एक उपाय उनका फैल होता गया। आखिर एक बड़ा उपाय किया। कबीर जी कथा कर रहे हैं और एक आया कसाई, दूसरा आया शराबी, शराब का धंधा करने वाला। महाराज कल शराब की बोतल ले गए थे, पैसे भिजवा रहा हूं, भूल गए क्या? अभी तो बड़ी कथा करते हो, लेकिन रात को तो शराब खूब पिया था। लोगों ने देखा कि आज तक अफवाह थी, लेकिन अभी तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। वो कसाई भी बोलता कि मेरे वहां से मांस ले गए थे, और ये शराबी भी बोलता मेरे पास से शराब ले गए थे। आधे लोग तो उठ के रवाना हो गए। बाकी के कुछ पक्के पक्के लोग थे, तो इतने में एक वैश्या आई, छनन छनन पायल बजाती, गले में हाथ डाल के, क्यों बलमा रात भर तो बिस्तर पे थे, अभी साधु बाबा बन गए? वाह, तुमने तो कहा था तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा और भूल गए। लोगों ने देखा कि अरे कबीर जी कुछ बोल भी नहीं रहे। बाकी के जो लोग थे भाग गए। केवल दो आदमी बचे, सल्लूका और मलूका। कबीर ने कहा तुम भी जाओ। बोले महाराज आप दारू पीते कि नहीं पीते हमें नहीं देखना है। वैशा सत्य कहती है कि झूठ कहती है ये नहीं हम सोचते। हमको तो आपके चरणों में बैठने से ज्ञान मिल रहा है, शांति मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, आपसे हम लाभान्वित हो रहे हैं। हजारों आदमी शराब नहीं पीते, हजारों आदमी मांस नहीं खाते, फिर भी हमें उनसे वो शांति नहीं मिलती। आपके चरणों में बैठने से हमें शांति मिलती है। इसीलिए गुरुदेव कृपा कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे ज्ञान के सागर से स्वामी अब निर्मल गागर भरने दो। सल्लूका मलूका की श्रद्धा को धन्यवाद है। लेकिन गांव में तो अफवाह हो गई। कबीर जी उस वैश्या को घर ले गए, लेकिन ऐसे नहीं ले गए चोरी छुपी, खुले आम। एक हाथ में तो वैश्या का हाथ है और दूसरे हाथ में शराब की बोतल है, खाली बोतल शराब की, उसमें कोई पानी भरा हुआ, रंग लगाया हुआ शराब की बोतल। दूर से तो शराब ही दिखे। कबीर जी गा रहे हैं, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, सुनो ना, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे, दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। जिसकी बुद्धि मोह कलिल से तर गई है, उसको क्या है चिंता, क्या आकर्षण, क्या भय? उसका अपना अनुभव स्वतंत्र है। दुनिया की वाहवाही से वो बड़ा नहीं होता और निंदा से वो छोटा नहीं होता है।
कभी खुश कभी नाखुश वे मर्द अधूरे हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं, पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। हजारों लोग जय जय कर रहे हैं, तभी भी वही शांति, और सब लोग अफवाह के शिकार हो गए हैं और वैश्या गले पड़ रही है, तभी भी कबीर के हृदय में वही शांति। ये मोह कलील से ऊपर उठे हुए पुरुष के लक्षण है। सुखदेव जी महाराज कथा करने के लिए पधार रहे। रास्ते में अनभिघ्न गरीब माइयों ने और बच्चों ने, ना पढ़ लोगों ने ओए ओए बावा बावो बावो बावा करके कंकड़ उछाले, पत्थर उछाले, हुरियो किया, लेकिन सुखदेव जी के चित्त में शोभ नहीं हुआ है। सोने के सिंहासन पर बैठकर प्रवचन करने की तैयारी कर रहे हैं। अर्घ्यपाद से पूजा कर रहा है राजा, और बड़े बड़े साधु संत सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठने वाले पुरुष का आदर करना श्रोता का कर्तव्य है। चाहे कितना बड़ा जोगी हो, बड़ा तपी हो, बड़ा जपी हो, बड़ा मंडलेश्वर हो, लेकिन श्रोता की जगह पर बैठा है, कुछ श्रवण करना चाहता है, तो उसे अपना अहंकार छोड़कर आदर करना चाहिए वक्ता के तरफ। वक्ता के अंतःकरण में साक्षात नारायण मेरा कल्याण करने के लिए बोल रहे। आया, कथा में बैठा और फिर उठ के चल दिया। ऐसे खड़िया पलटन लोग सत्संग का फायदा नहीं उठा सकते। जयराम जी की। जो सत्संग का आदर नहीं करते तो लोग उनका भी आदर नहीं करते। जो सत्संग का आदर करते हैं लोग उनका भी आदर करते हैं। जो सत्संग का आदर करता है वो अपने जीवन का आदर करता है। जो अपने जीवन का आदर करता है तो लोग उसका आदर करते हैं। जो खड़िया पलटन के नहीं आए और जब आए तब बैठे, वो चल दिए, दूसरे को विघ्न करने का दोष माथे पे चढ़ा के चल दिए। तो ऐसे खड़िया पलटन के स्वभाव वाले लोग सत्संग की महिमा नहीं जानते। लेकिन ये बैठे तपस्वी साधु आराम से, श्रोत वक्ता आए उसके पहले आ जाते, सत्संग पूरा होता है बाद में उठते। तो इस प्रकार के लोग बैठे थे, सुखदेव जी का स्वागत कर रहे थे। तभी सुखदेव जी के चित्त में हर्ष नहीं हुआ और उन ना समझों ने मजाक उड़ाई, तो सुखदेव जी के चित्त में शोक नहीं हुआ, क्योंकि मोह कलील से, मोह के दलदल से उनकी बुद्धि ऊपर उठी हुई थी। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। जब मोह रूपी दलदल को तुम्हारी बुद्धि तर जाएगी तो सुने हुए या सुनने योग्य सारे पदार्थों से आकर्षण हट जाएगा। कबीर गाए जा रहे हैं, सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे, दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो। तुम लोग भी बिगड़ गए सब, जयराम जी की। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा। पंडे मुल्ला मौलवी तो खंड खाने लगे कि अब काम बन गया। आज तक काशी नरेश इनको बड़ा संत मानता था, सिर झुकाता था, अब काशी नरेश को जरा सुना दे। मुल्ला मौलवी और पंडितों ने जाकर काशी नरेश को कहा कि तुम नरक में पड़ोगे, ऐसे व्यभिचारी भ्रष्टाचारी को तुम संत मानते हो। आज वैश्या को अपने घर लिए जा रहे हैं और हाथ में बोतल शराब की है। हम इतने दिन से बोल रहे थे हमारी बात कोई नहीं मानता, आज देखो प्रत्यक्ष प्रमाण। काशी नरेश ने मंत्री को भेजा कि कबीर को बाइज्जत ले आओ, बात जाननी पड़ेगी। और सीआईडीओ ने भी सारी खबर दी है कि महाराज सच्ची बात है, कबीर जी वैश्या को लेकर हाजिर हो जाएं। काशी नरेश देखता है कि कबीर भी आए हैं, वैश्या का हाथ पकड़ के आए। कितना निर्भीक आदमी है ये। काशी नरेश कहता है कि महाराज अपनी कीर्ति का ख्याल करो। कबीर बोलता है जहन्नम में जाए कीर्ति तुम्हारी। जयराम जी की। ये पढ़ाई दी हुई वाहवाही कब तक जिएंगे हम।
हमारी अपनी मस्ती में हम पूरे मस्त हैं। बोले महाराज मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकता हूं, इस रांड का हाथ छोड़ दो तो, क्योंकि मैंने तुम्हारा आगे सिर झुकाया है। बोले ये बोलती है कि हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं, तो मैं क्यों छोड़ूं इसका हाथ? तुम्हारी माफी मांगने के लिए मैं नहीं आया, तुमने बुलाया तब आया हूं। तो महाराज तुम्हारी कीर्ति का ख्याल करो, तुम्हारी इज्जत आबरू का ख्याल करो। और मेरे जैसा काशी नरेश तुम्हें संत मानकर सिर झुकाता था। बोले मत झुकाया कर तू सिर, तेरे सिर झुकाने से मैं बड़ा नहीं हो जाऊंगा और न झुकाने से मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, मैं तो जो हूं। कितना स्वतंत्र सुख है जयराम जी की। जयराम जी तो बोलो भैया, कंजूसी न करो। नारायण नारायण। आज का आदमी जर्मन टॉय हो गया है, रोटी अपनी खाता है, श्वास अपना खर्च करता, और किसी ने वाहवाही की चाबी फिराई फूल गया, और किसी ने थोड़ा सा जरा यूं बोल दिया बस परेशान हो गया। अरे दूसरों की चाबी से चलने वाले तू कोई जड़ वस्तु नहीं है, तू तो अपना चैतन्य है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। मस्ती से जी यार, फिकर फेंक कुएं में। जो धन मिल गया, जो चला गया चला गया, जो भोजन मिल गया, न मिला न मिला। आखिर एक दिन तो ये आतशबाजी का अनार है। आतशबाजी का हाथी उसकी पूंछ नाटी हुई तो क्या है, लंबी हुई तो क्या, अभी दशहरे के दिन धड़ाक धुम धुम धम धड़ाक धम हो जाएगा। ऐसे ही सोने के बर्तन में खाया तो क्या है, ठीकरे में खा लिया तो क्या है, पलंग पे सोया तो क्या है, और ऐसे ही सो लिया तो क्या है। यार तू जिसको संवारना है उसको संवार, जिसको संभालना है उसको संभाल। इस खोखे को कब तक मैं मानेगा और मोह के दलदल में पड़ा रहेगा। उठ जाग मुसाफिर, तरती शोकम आत्मवेत, आत्मवेता हो जा, शोक के दरिया को तर जा। कबीर जी तरे हुए थे। काशी नरेश बोलता कि महाराज तुमको डर नहीं लगता है, इतने लोग तुमको मानते थे और सारे के सारे विरोध कर रहे हैं। बोले इनकी मान्यता से मेरी मुक्ति बड़ी नहीं होगी और इनके विरोध से मेरी मुक्ति घट नहीं जाएगी, मेरा अनुभव मैं ही हूं। इस वैश्या को तो छोड़ो। वैश्या बोलती महाराज राजन अब इन्हीं को कह रहे हो, मेरे को भी सुनो। मुझे क्या पता था कि चंद चांदी के टुकड़ों में मैं फंस जाऊंगी। मुझे तो मुल्ला मौलवियों ने और पंडितों ने बहकाया कि कबीर के गले पड़, तेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मैं तो गले पड़ी, बहुत कुछ मैंने नखरे किए, लेकिन महाराज अब तो कबीर को मैं क्या बदलूं, मैं कबीर को अपने तरफ क्या आकर्षित करूं। इस महात्मा ने तो मेरा दिल चुरा लिया, मैं इनकी शिष्या हो रही हूं महाराज, मैं इनकी बेटी की नाई हो रही हूं। इतने में कबीर जी ने हाथ में जो बोतल थी, शराब की खाली बोतल, पानी था, उसकी धार की, राज दरबार में पानी की धार कर दी। काशी नरेश पूछता कि महाराज ये क्या कर रहे हो? जगन्नाथपुरी में रसोया ने ठाकुर जी के लिए भोग बनाना था, जरा उसको गलती से उसके कपड़ों में आग लगी, मैं बुझा रहा हूं। काशी नरेश तुम जाके जांच करो। ये होता है, संभव है। जिनका चित्त मोह कलील से ऊपर उठा है, ऐसे पुरुष त्रिकाल ज्ञानी और सत्य संकल्प होते हैं। ऐसे पुरुष यहाँ बैठकर हाथ घुमाए और जितना माइल दूर के व्यक्ति को स्पर्श का अनुभव कराना चाहे वो करा सकते हैं, या और कोई अनुभव कराना चाहे तो करा सकते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, प्रयोग की हुई बात है जयराम जी की। जयराम जी तो बोला करो नारायण नारायण नारायण। एकनाथ जी महाराज ऐसे थे। तो एकनाथ जी की कथा में बहुत लोग आने लगे, तो महाराज वो शराबियों के अड्डे और टूणा फूणा अलाव अलाव ये सारे धंधे कम होने लगे। उन्होंने सोचा कि कुछ भी करके ये महाराज को पैठान से भगाना चाहिए। चंडाल चौकड़ी की नियुक्ति की गई और चंडाल चौकड़ी के मेंबर 2 जाकर एकनाथ जी की कथा में बैठे और एकनाथ जी महाराज कथा में ऐसी कोई कुछ बात बोल देता कि उस बात को लेकर हंगामा करे, उस बात को लेकर कुप्रचार करे। लेकिन संत की बात में क्या कमी होगी? संत तो अनुभव को और शास्त्र को छूकर बोलते हैं। चंडाल चौकड़ी के लोग हर रोज आते रहे, जांच करते रहे, क्या बोलते, क्या ऐसी कोई वीक पॉइंट बोले ताकि हम इनको बदनाम करने में सफल हो जाएं। ऐसे करते करते चंडाल चौकड़ी के 2-3 आदमियों ने देखा कि अब वीक पॉइंट मिली है। एकनाथ जी महाराज जब कथा कर रहे हैं तो बार बार एक माई के तरफ देख रहे हैं और वो माई कोई बड़े घराने की है, घिंगरूले बाल है, श्वेत साड़ी है,
रत्न जड़ित गहने हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व है। एक नाथ के तरफ देखती है और महाराज भी बार बार उस माई पर नजर डालते हैं। अब आ गई बात समझ में, ये महाराज और माई का आपस में कोई आड़ा संबंध है। आड़े लोगों को तो आड़ा ही दिखे, उल्टों को उल्टा दिखे और सीधों को सीधा दिखे। दृष्टि रेव सृष्टि, दृष्टि समकालीन सृष्टि, यदा दृष्टि तदा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। आपकी दृष्टि जिस वक्त जैसी ऐसी दुनिया दिखेगी। दुनिया कैसी वो मत सोच, देखने वाले की निगाह किस वक्त कैसी है, दुनिया उस वक्त वैसी ही दिखेगी। जगत कैसा है इसका कोई ठोस अभिप्राय लिखा नहीं जा सकता है, देखने वाला कैसा है। जैसे बरसात के दिनों में बादलों में देखते हो तो हाथी दिखते, घोड़े दिखते, देवताओं की बारात दिखती है। जयराम जी की बोलो, देवताओं की बारात दिखती है। वो सब बादलों की छाया है और चित्त में जो जगत दिखता है वो माया है। माया और छाया एक ही बात है। डॉक्टर राधा कृष्ण लंदन गए थे तो वहां के वरिष्ठ व्यक्तियों ने सबमरीन दिखाई, पनडुब्बी। पानी में उस नाव में बैठो, वो पानी के अंदर अंदर से चले। पनडुब्बी, हवा मिलती रहे ऑक्सीजन, और पनडुब्बी में आदमी अंदर अंदर पानी में यात्रा कर सकता है। फिर तेज भागने वाले हवाई जहाज भी दिखाए और बोला कि हम सबमरीन का आविष्कार किया है, फ्लाइट का आविष्कार किया है, वी आर गोइंग अप एंड अप। राधा कृष्ण ने कहा ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। पक्षियों की नाई तेज उड़ना, गीदों की नाई तुम सीख गए और मछलियों की नाई पानी में भागना सीख गए, लेकिन मनुष्य की नाई जीवन मुक्त होने का काम अभी तुम्हारे भाग्य में करना बाकी है, वो भारत कर चुका है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। और फिर प्यारा नाम, दिल को पावन करने वाला, नारायण 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 नारायण। एक नाथ जी महाराज उस महिला के तरफ बार बार देखते, आड़ा संबंध है। महिला कथा सुनकर गई है और चंडाल चौकड़ी के लोगों ने उस माई का पीछा किया है। अरे वो तो बुढ़ा है, उसकी तो औरत है, गिरजाबाई उसका बेटा है, तू हमारे से विवाह कर ले, ऐसा वैसा कुछ का कुछ बकते। पापी को तो पाप बोलने में कोई असुविधा नहीं होती, उसके पास तो शब्दकोश थे, कितना कितना बोले होंगे, ये वर्णन करना हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन वो माई चलती जा रही है, गोदावरी के किनारे तक पहुंची है। वे तो माई को उत्तेजना पैदा हो, माई को भय पैदा हो, ऐसा सब कर रहे हैं, लेकिन माई कोई कच्ची मिट्टी की नहीं थी। लोग कुछ भी कहें, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है, भयभीत होना न होना अपने हस्ताक्षरों की बात है। नारायण नारायण। नहीं तो संसार है भाई। एक बाप और बेटा घोड़े पर बैठ के जा रहे थे, लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं। एक गूंगा प्राणी और बाप भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, आती शर्म। दोनों उतरे। आगे के गांव वालों ने कहा देखो घोड़ा है फिर भी पैदल चल रहे, कितने मूर्ख लोग हैं। फिर बाप बैठ गया, बेटा चला। फिर गांव के लोगों ने कहा कि है कोई शर्म बुढ़े को, छोरा बेचारा पैदल चल रहा है और बुढ़े को अभी तक घोड़े पे बैठने का शौक नहीं गया, क्या वासना है। बुढ़ा उतरा, छोरे को बिठाया। लोगों ने कहा कि घोर कलयुग आ गया, डोकरा तो बेचारा चल रहा है और छोरा जवान बैठा है घोड़े पे, आती कोई शर्म। अब छोरा उतर गया, फिर दोनों पैदल, तो लोग बोलते हैं घोड़ा है फिर भी पैदल जा रहे हैं। अब क्या करे, डबल सवारी बैठते हैं तो निर्दयी है, बाप बैठता है तो वासना है, छोरा बैठता है तो नालायक है। अब क्या करे, घोड़े को सिर पर उठा के चलेंगे तभी भी तो लोग बोलेंगे, अब क्या किया जाए। बोलने वाला तो बोलेगा, लेकिन तुम लोक मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, गुरु आदेश और अंतर्यामी की प्रेरणा, इसका सहारा लेकर काम करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। बाकी लोग तो भाई कैसा भी करोगे, बोलने वाले बोल देंगे। खादी वेश में भी ऐसे ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे सज्जन मिलेंगे कि अपने को कहना पड़ेगा कि वो साधु थे। लाल बहादुर शास्त्री साधु थे बेचारे, जब मरे तो उनके बैंक बैलेंस नहीं, उनके ऊपर कर्जा निकला। प्राइम मिनिस्टर आदमी और उनके पास पैसा नहीं, कितना ईमानदार आदमी होगा। और कुछ तो खादी वेश में ऐसे हैं कि रावण को भी पीछे कर दे। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। तो महाराज ऐसे ही साधु वेश में भी रावण ने भी गलत काम किया तो साधु वेश का सहारा ले लिया। अब वेदों का जानकर रावण भी जब बदमाशी करता है तो साधु का ओढ़ना ओढ़ लेता है, तो चंबल की घाटी वाला साधु का ओढ़ना ओढ़ ले तो उसको कौन रोकेगा भाई।
खैर मैं कथा कहूंगा। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्गति तरिषसी। उस माई को कहने वाले कह रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन माई के चित्त में शोभ नहीं होता है। आखिर वो गोदावरी के किनारे पहुंची माई। वो बोलते हैं कि अरे मेरे साथ चल, उधर मर जाएगी। गोदावरी के उस पार तो कोई बड़ा महल नहीं है, तू बड़ घराने की है। लेकिन देखते देखते माई कंधे तक के पानी में पहुंच गई और अलोप हो गई। वो आपस में लड़ने लगे, अरे गवार तूने ऐसा किया, अरे सुलेमान तूने ऐसा किया, अरे फलाने तूने ऐसा किया, और पुलिस पकड़ेगी। सब अपने बॉस के पास गए, अपने अगवा के पास। अगवा ने कहा अपने सिर पर क्यों लेते हो, ढंढेरा पिटवा दो कि एकनाथ जी महाराज कथा में ऐसी कुछ बात बोले कि माई बड़ घराने की माई गोदावरी में डूब के मर गई, उसकी कथा में कोई नहीं जाओ। गांव गांव फैलावा कर दिया। अच्छी बात को फैलाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन गंदी बात फैलाने में कोई देर नहीं लगती। स्कूलों के बच्चों को कह दिया, गांव गांव के 2-4 आदमियों को एक एक गांव में भेज दिया। महाराज चारों तरफ आसपास के गांव में प्रचार हो गया कि एकनाथ जी महाराज ऐसी कथा करते हैं कि बड़े बड़े घराने की माइयों को गुस्सा आता है और ऐसा ऐसा नजर डालते हैं कि माइयों का दिमाग चकरा जाता है और गोदावरी में डूब के मर जाती है माइयां। इसलिए उस महाराज की कथा सुनने कोई मत जाओ। हकीकत में इनकार भी आमंत्रण देता है। दीवार पर लिख दो कि यहाँ पान की पिचकारी मारना मना है, उधर पिचकारी शुरू हो जाएगी। अखबार में लिख दो ये पढ़ना मना है, वो आदमी पहले पढ़ेगा। इधर देखना मना है, देखो इधर नहीं देखना, अभी 2 मिनट आप लोग इधर मत देखना। तो जो नहीं देखता होगा वो भी देखेगा। जय राम जी की। ऐसे ही एकनाथ जी के पास मत जाना करके उन चंडाल चौकड़ी के मेंबरों ने चारों तरफ के गांव में फैलावा कर दिया। लोगों को हुआ कि ऐसा तो क्या बोलते हैं, जरा देखिए तो आवा, ऐसा तो बाप जी कहीं बोले हैं, देखा तो। महाराज दूसरे दिन तो एकनाथ जी की ग्राहकी 4 गुनी हो गई। जैसे हमारी ग्राहकी देखो। एकनाथ जी महाराज कथा करने को पधारे और वो अपना मन इंद्रियों मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि बुद्धि दाता में, ओम ओम एक ही, सुनने वाला तू, सुनाने वाला तू, अद्वैत आनंद में गोता मार के जब बोलना शुरू करते, सहज वाणी, नानक बोले सहज स्वभाव। तुकाराम जी ने भी कहा, अम्मी सांग तो वेद सांगते, हम बोलते वो वेद बोलता है। कितना अनुभव पक्का है। कबीर जी कहते हैं कि तुम कागज लिखी बोलते हो, इसलिए तुम्हारे पास 15 आदमी, और हम नैना देखी बोलते, इसीलिए हमारे पास गिराकी फुल। तो एकनाथ जी महाराज की गिराकी खूब फुल हो गई थी। एकनाथ जी महाराज सत्संग करना अब शुरू ही कर रहे हैं तो वो माई आकर बैठ गई अपनी जगह पर। एकनाथ जी सत्संग करते करते कभी कभार दृष्टि डालते हैं, कभी कभार अंतर्मुख होते हैं। जब अंतर्मुख होते हैं तो सभा में हिलचाल मच जाती है। अबे वही है, अरे यार गफार देख, वही थी यार, वही गिंगरूले बा, अरे जुनेद देख, अरे सलीम तू देख यार, वही थी ना। अंदर अंदर घुसमुस हो रही है। एकनाथ जी महाराज ने 2 घंटे की कथा में कई बार हिलचाल को देख लिया। एकनाथ जी महाराज कथा करते करते अपने अंतर आत्मा में गोता मारा। जैसे एक्सरे मशीन हड्डियों का फोटो ले लेती है, ऐसे उन निगरे लोगों की हिलचाल का फोटो एकनाथ जी के अंतःकरण में प्रकाशित हो गया। कथा पूरी होते ही वो महिला जब एकनाथ जी को प्रणाम करने आई तो एकनाथ जी ने कहा, माता जी। चंडाल चौकड़ी का जो मुखिया था वो नजीक आया, देखे क्या इनकी गुफ्तगू हो रही है। एकनाथ जी कहता है कि माता जी, आप कल अपने किनारे जाते समय आपको बड़ी कठिनाई हुई थी, ऐसा मुझे लगता है। माता जी कहती कि महाराज कठिनाई आए, लेकिन कठिनाई को महत्व देते तो दुख होता है, नहीं तो कठिनाई का साक्षी होने से कुछ भी नहीं महाराज। बोले माता जी, आपको लोगों ने कुछ का कुछ न बोलने जैसा बोला था। बोले न बोलने जैसा बोला था, लेकिन दुखी होना न होना तो अपने हाथ की बात है ना महाराज। आपकी कथा से इतना तो मैं जान गई हूँ। एकनाथ जी बोलते कि माता जी, आप सत्संग सुनकर जाएं तो मैं अपना 2 सेक्रेटरी, 2 सेवक आपके साथ भेज दूं, आपको अपने किनारे छोड़ के आए। तब वो माता जी बोलती है कि महाराज, कितनी भी सुरक्षा होगी, कितने भी सेक्रेटरी भेजोगे, लेकिन अपनी समझ कच्ची होगी तो आदमी भयभीत रहेगा और दुखी रहेगा, और अपनी समझ पक्की है तो महाराज फिर अकेले भी जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी निष्ठा काम आती है महाराज। चाहे भक्ति की निष्ठा हो, चाहे ज्ञान की निष्ठा हो, चाहे व्यवहार की या कर्म की निष्ठा हो, निष्ठा अपनी काम आती है। एकनाथ जी कहते हैं, माता जी ऐसा करो ना, मैं आपके किनारे पर आकर रोज तुमको कथा सुना जाऊं।
तब वो माता जी कहती है कि महाराज आप पधारें तो अच्छा ही है, लेकिन मेरे कारण आप कष्ट न लें। गोदावरी मात की जय करके लोग मुझ में गोता मारते हैं, उनके पाप ताप छोड़ के जाते हैं। फिर मैं नारी का रूप लेकर तुम्हारे जैसे अनुभवी संत के द्वार पर चलकर आती हूँ, मेरे पाप कटते हैं। महाराज जी मैं श्रवण करती हूँ, मेरा हृदय आध्यात्मिक प्रसाद से निर्मल हो जाता है। और महाराज मेरे को देखकर आप तत्व की ऊंची बात भी करते हैं, तो मेरे कारण और लोगों को भी सूक्ष्म बात सुनने का अवसर मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए महाराज आप मेरे किनारे आकर सत्संग करें, उसकी अपेक्षा आप यहीं विराजें और मैं हर रोज नारी का रूप बनाकर आपकी सभा में हाजिर हो जाती हूँ और इस बहाने सभा के लोगों को भी कुछ मिलता है। चंडाल चौकड़ी का जो मुखिया था, आखिर कुछ तो बुद्धि रखता था, उसने देखा और अपने मित्रों को कहा कि पागलों, जिस संत का हम विरोध कर रहे हैं, विरोध के भाव से, निंदा के भाव से, कुभाव से आए तो गोदावरी माता के दर्शन हुए, अगर सद्भाव से आते तो देर सबेर हमें अपने आत्मा का भी मुलाकात हो जाता। यार ऐसे फकीर का विरोध कब तक करेंगे। आपस में गुफ्तगू हुई और मुखिया और दूसरे चंडाल चौकड़ी के लोग एक नाथ जी के चरणों में गिर पड़े और अपने आंसुओं से उस संत के चरणों का अभिषेक कर दिया। संत तो संत होते हैं, उठाया, भैया कोई बात नहीं, भले मेरे दोष खोजने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए अथवा पैठान छुड़ाने के लिए भी तुम आते थे तो हरि चर्चा में न, कथा में आते थे न। भाव अभाव, तुम गाली देते देते रेवड़ी खाओ तो भी मीठी लगेगी, खारे दरिया के तल्ले में जाकर भी शक्कर खाओ तो मुंह मीठा करेगी, कमरा बंद करके भी शक्कर खाओ तो मुंह मीठा होगा और मिर्च खाओ तो मुंह कड़वा होगा। ऐसे ब्रह्म विद्या को कैसे भी तुम्हारे कान तक पहुंच जाती है, तुम्हारा कल्याण होता है, मंगल होता है। और भगवान के श्री मुख से निकले हैं वचन, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेद्यम श्रोतव्य श्रुतश्च। तो ये मेरा घर है, ये मेरी अनुकूल वस्तुएं हैं और सदा बनी रहे, ये मोह है, ये मेरी जाति है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मोह का दलदल है, ये सब माया है। बादलों में देवताओं की बारात, बादलों की छाया है और चित्त में ये मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, मेरी जाति है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा खेत है। खेत तेरा नहीं, खेत तो पहले था, तू न था तभी भी धरती वो थी और तू चला जाएगा तभी भी वहीं पड़ा रहेगा। खेत तेरा नहीं, दुकान तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, लेकिन जिसका सब कुछ है वो दिल में छुपा हुआ दिलबर तेरा परमात्मा है, उसी को तू प्रीति कर।